सेवा उन्हीं को मिलती है जिसके भाग्य में लिखी हुई है। बिना भाग्य सेवा नहीं मिलेगी। एक माँ के अगर 4 पुत्र है तो चारों के भाग्य में सेवा नहीं है प्यारे। जिसको गोविंद ने माता पिता के लिए चुना है उसी को ही उनकी सेवा मिलती है। पर वो 4 पुत्र क्या समझते हैं, ए भाई मैं छोटा ही छोटा लड़ाई कर रहा है, माताएं लड़ाई करा देती है। भाई भाई तो नहीं लड़ते हैं, माताएं ज्यादा लड़ाई कराती है कलयुग में। कि ससुर जी आपने कहना रेरिया 6 महीना हो गया, अब जेठ जी कन कंधा दिया ने। पिताजी को भी बांट दिया है, 3 महीने मेरे पास, 3 महीने उसके पास, 3 महीने उसके पास। नहीं, अरे ये विचार करो कि भगवान ने ये प्रसाद केवल हमें दिया है, इसलिए उसको प्रसाद समझो और उनकी सेवा करो। क्योंकि बिना भाग्य के सेवा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, अपने माँ बाप की नहीं। अगर पड़ोस में कोई भी रह रहा है, पड़ोस में अगर कोई भी रहे बूढ़ा, तो आप उसकी भी सेवा करो। उतना ही फल मिलेगा जितना हमारे माँ बाप की करने से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें इन सब की सेवा करनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? कहते हैं ना भाई, सेवा करने से क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। पर आज के लोग कहते हैं महाराज वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, मिलेगा कहां? तो इसलिए हम जितनी सेवा करेंगे उतना ही मेवा हमें प्राप्त होगा। और वो कब प्राप्त होगा सुन लो, जीते जी जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जब तक उसके घट में प्राण है तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। सोच लेना, जब तक उसके घट में प्राण है हम सेवा कर रहे हैं तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। केवल रोज वो कहेगा खुश रहो भाई, अच्छा कमाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, रोज मुंह से कहेगा। पर जिस दिन वो चला गया फिर देखना कि जब देने वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, उसी का आशीर्वाद बरसेगा। इसलिए कहते हैं कि अपने मन को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। यहाँ जो वृद्धाश्रम है उसमें गए कभी दर्शन करने? हा? कभी कभी जाया करो। वृद्धाश्रम वाला भगाता थोड़ी है बाहर, भाई क्यों आए हो अंदर। जब आपको समय मिले ना तब उन माताओं से 2 मिनट बात करने जाया करो। उनके दिल की बात समझो, उनका भाव समझो, और कुछ देर के लिए तो उस माता की जगह अपने आप को रखकर देखो, क्या भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए शास्त्र यही कहता है प्यारे कि माता पिता से बढ़कर के इस जग में और कोई भी नहीं, इस जग में और कोई नहीं है, केवल और केवल माता पिता है। अगर धन दे देंगे तो धन तो खर्च हो जाएगा। किसी के माता पिता किसी को 10 बीघा जमीन दे गए, किसी को सोना चांदी दे गए, सोना चांदी भी खत्म हो जाएगा, जमीन जायदाद भी खत्म हो जाती है। पर मानो किसी को जाते जाते आशीर्वाद दे गए कि भाई तू खुश रहना, बस इतना ही कह गए, तो वो जीवन पर्यंत खुश रहेगा, कभी उसके जीवन में दुख नहीं आएगा प्यारे। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।